हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक दोबारा एक नए वीडियो में। और ये वीडियो लाने में करीब एक महीने से ऊपर लग गया है, क्योंकि उस समय कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं बिजी था और कुछ कंडीशन थे जिसके कारण वीडियो नहीं लाया। तो सोयल साइंस का कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। उससे पहले बीच में कुछ एग्रीकल्चर की डेटा रिलेटेड एक वीडियो छोटा सा है, वो हम सोचे आपको पहले बता देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में बने रहते हैं और हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर डेटा जो बहुत ही एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है या कुल भौगोलिक क्षेत्र है तो 328.73 मिलियन हेक्टेयर। 328.73 मिलियन हेक्टेयर। और तो अगर वर्ग किलोमीटर में जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र है 307.42 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ आपके सामने दिख रहा है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे। भारत का सकल ग्रॉस बोया गया क्षेत्रफल है तो 198.36 मिलियन हेक्टेयर। ये बहुत बार एग्जाम पेपर में आपके पूछ लिया जाता है। भारत का कुल बोया गया क्षेत्रफल जितना में टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है 328.7 मिलियन हेक्टेयर, उसमें कितने एरिया पे कम से कम एक बार फसल बोई जाती है तो 198.36 मिलियन हेक्टेयर पे बोई जाती है। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। भारत का शुद्ध बोया गया यानी नेट सोइंग एरिया कितना है तो 140.13 मिलियन हेक्टेयर है, जिसपे नेट जो कि बोया ही बोया जाता है। ठीक। और अब आते हैं भारत की फसल सघनता 141.55 मिलियन हेक्टेयर। बहुत बार आपके एग्जाम पेपर में आता है, बहुत ही बार, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। तो 141.55 मिलियन हेक्टेयर। तो बच्चों यहाँ पे बता देना चाहता है कि ये जो फसल सघनता है निकलती कैसे है। तो फसल सघनता निकालने के लिए टोटल क्रॉप्ड एरिया वन नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100 किया जाता है। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया यानी कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है आपके यहाँ पे दिख रहा है 198.36 मिलियन हेक्टेयर। नेट सोइंग एरिया कितना है 140.13 मिलियन हेक्टेयर। तो 198.36 बटे 140.13 इंटू 100 कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका फसल सघनता। इसी किसी भी फसल का आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सब ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिर आता है भारत का सकल सिंचित यानी ग्रॉस इरिगेटेड क्षेत्र कितनी है तो 96.46 मिलियन हेक्टेयर। फिर आते हैं भारत का शुद्ध सिंचित नेट इरिगेटेड क्षेत्र कितना है तो 68.38 मिलियन हेक्टेयर। अब आते हैं भारत की कुल निम्न डिग्रेडेड भूमि कितनी है तो 120.40 मिलियन हेक्टेयर। डिग्रेडेड मतलब प्रॉब्लमेटिक या अम्लीय सॉयल या ऊसर सॉयल। ठीक, ऊसर भूमि। फिर आते हैं विश्व की वार्षिक वर्षा क्या है तो 1000 mm है। हमेशा बारिश को किस में मेजर किया जाता है मिलीमीटर में। ठीक, विश्व की वार्षिक वर्षा क्या है 1000 mm। फिर आते हैं भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है तो 1194 mm। भारत का पूछा जाए तो 1194 mm, विश्व की तो 1000 mm। याद रखना, बहुत बार एग्जाम पेपर में आते हैं। वहीं से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैंने उठा के यहाँ रखा है। फिर आते हैं भारत में उत्पन्न वर्षा की मात्रा। एक साल में भारत में कितनी वर्षा हो जाती है तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इसे एनुअल वाटर बजट भी कह सकते हैं हम। वार्षिक जल की बजट जो है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। या भारत में उत्पन्न वर्षा की मात्रा 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। फिर आता है जनरेटेड रन ऑफ वॉल्यूम। जनरेटेड रन ऑफ वॉल्यूम जिसको हिंदी में बोलेंगे उत्पन्न अपवाह मात्रा कितना है तो 185 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। अपवाह जनरेटेड रन ऑफ जो बह जाता है। ठीक, जो बारिश का पानी बह जाता है। तो अब आते हैं ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इसके कहने का मतलब है कि भौगोलिक क्षेत्र का आवश्यक इष्टतम वन क्षेत्र कितना होना चाहिए। टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा उस पर कितने परसेंट वन क्षेत्र होना चाहिए तो 33% होना चाहिए। लेकिन है कितना इस समय 21 से 22% के बीच में है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम पेपर में आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट पे एरिया पे वन होना चाहिए तो 33% होना चाहिए। लेकिन है कितना 21 के करीब, वो रूरल फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री दोनों मिला के। ठीक, अब आते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या पर कैपिटा
अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूज लैंड, इसको हिंदी में हम यहाँ लिख दिए हैं कृषि उपयोग भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, तो 0.12 हेक्टेयर है। तो बच्चों यहाँ पे बता देना चाहिए, तो बहुत सारे बुक में लिखा हुआ 0.30 या 0.33 हेक्टेयर, तो बहुत पुराना डेटा है। अब प्रति व्यक्ति जो कृषि योग्य जमीन बची हुई है वो कितनी है, 0.12 हेक्टेयर। अब आते हैं, भारत में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो राजस्थान। वह राज्य जो भौगोलिक क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है तो एमपी यानी मध्य प्रदेश। अब आते हैं, आगे चलते हैं, भारत में दलहनी उत्पादन में प्रथम राज्य है तो मध्य प्रदेश। दलहनी उत्पादन में प्रथम राज्य क्या है, मध्य प्रदेश। फिर आते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, दूसरे में पंजाब। तो खाद्यान्न में आपके मुख्य फसल कौन सी है, चावल और गेहूं मुख्य फसल है, बाकी सब आ जाते हैं उसमें अनाज वाली हुई फसलें और पल्सेस। ठीक, अब आते हैं, वह राज्य जो कुल मोटे सीरियल उत्पादन में प्रथम है, राजस्थान। कुल मोटे सीरियल उत्पादन में, सीरियल मतलब सीरियल्स क्रॉप कौन सी बोलते हैं, अनाजों वाली फसलों को सीरियल बोलते हैं। ठीक, सीरियल, राजस्थान। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 15। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 15। नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल एरिया इन इंडिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या है 20। ठीक, अब आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वंडर क्रॉप, आश्चर्य की फसल किसको बोलते हैं, तो सोयाबीन को बोलते हैं। किसको, सोयाबीन को। फिर आता है येलो जोयल्स ऑफ अमेरिका। येलो जोयल्स ऑफ अमेरिका, फसल जो अमेरिका का पीला रत्न कहलाता है, अमेरिका का पीला रत्न कहलाता है सोयाबीन। ठीक, फिर आता है ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट, हिंदी में देख लेते हैं, फसल जो पौधों का ड्रोसोफिला कहलाता है, मक्का। यहाँ पे ड्रोसोफिला का मतलब मक्का है, क्योंकि इस पे हम ज़्यादातर वैरायटी डेवलप करने के लिए इसको प्रयोग किए जाते हैं। बैकबोन ऑफ अमेरिका, बैकबोन ऑफ अमेरिका, फसल जो अमेरिका की रीढ़ कहलाती है। रीढ़, रीढ़ क्या होता है, जो शरीर को पूरे हमारे तन के खड़े रखने में मजबूती प्रदान करता है, वैसे अमेरिका को जो रीढ़ कहलाती है वो क्या है, मक्का। तो ये थे 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे एग्जाम पेपरों में आते हैं, उससे मैंने उठा के यहाँ पे रखा है, और आप नोट्स बना लिए होंगे और एक एक क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना।